Hello बच्चों, let's read this question. The question says select the correct statement about the plane complex. और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है तो ऑप्शन इट हैज नो ज्योमेट्रिक isomer. It is optically inactive because plane of symmetry. It is optically inactive because planar has square has plane of symmetry. It is optically active because it has symmetrical carbon. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है आइसोमेरिज्म पर। और यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर की बात हुई है। तो ये आइसोमेरिज्म में कौन सा आइसोमेरिज्म की बात हो रही है, तो ये स्टीरियो की बात हो रही है। स्टीरियो में होता है दो टाइप, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जीआई बोलते हैं, और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसको पूरा लिख लेते हैं, जियोमेट्रिकल और एक क्या होता है ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, पोजिशनल चेंज की वजह से एराइज होता है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस वजह से एराइज होता है, 3D अरेंजमेंट की वजह से एराइज होता है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग पीओएस चेक करते हैं, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं। मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा प्लेन होता है जो किसी भी कंपाउंड को इक्वल हिस्से में बांट दे। तो अगर ये प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, लिख देंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर ये प्रेजेंट नहीं है, पीओएस नहीं है प्रेजेंट, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो यहाँ देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे C6H5 यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है ऐसे वेज, और ये C ये दिया हुआ है डैश पोजीशन, ये H लगा हुआ है और यहाँ कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं। फिर से ये वेज लग गया, वेज C6H5 और ये हो जाएगा डैश H। यहाँ पे हो जाएगा NH2, यहाँ भी हो जाएगा NH2 और यहाँ आ गया PT, यहाँ भी आ गया PT। और फिर यहाँ पे NH2, यहाँ पे C वेज, फिर आ गया डैश, ये दोनों पे H लगा है। और यहाँ पे NH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा C, एक लगा हुआ है वेज पे CH3, एक लगा हुआ है डैश पे CH3 और ये C जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो सिस फॉर्म होगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर मैं थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर दूं, मतलब ये वाला जो डैश है, मतलब ये वाला जो पोजीशन है, इसको आपस में इंटरचेंज कर दूं। अगर मतलब क्या करूं, अगर इस वाले कार्बन पे जुड़े हुए जो CH3 ये C6H5 है, उसको मैं अगर डैश पे भेज दूं और H जो है उसको क्या कर दूं, उसको मैं वेज पर भेज दूं, तो ये एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस, मतलब ये जीआई शो करेगा। और ऑप्टिकल, देखिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये, क्यों, क्योंकि किसी भी स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में, स्क्वायर प्लेनर क्या होता है, पीओएस होता है वही प्लेन। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाऊं, मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी डी है, तो किसी भी प्रकार के मतलब स्ट्रक्चर में स्क्वायर प्लेनर, चाहे वो कुछ भी दिया हो, वो वाला प्लेन जिसमें चारों मॉलिक्यूल हैं या फिर चारों लिगेंड है, उसको हम कट करेंगे तो सब इक्वल भाग में टूट जाएंगे, मतलब सिमेट्रिकली हो जाएंगे, मतलब पीओएस एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो अब चलिए आप ऑप्शंस मिलाते हैं। तो ऑप्शन पहला दिया हुआ है कि ये क्या है, इट हैज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए यहाँ पे सिस और ट्रांस है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड बोल रहा है इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, इनकरेक्ट। थर्ड दिया हुआ है इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है प्लेन ऑफ सिमेट्री, करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।